हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओपनऑफिस ओआरजी बेस यानी कि क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेटाबेस एप्लीकेशन के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन वीडियो करा था। आज के इस वीडियो में हम लोग ओपनऑफिस ओआरजी बेस के कंसेप्ट को प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले हैं। इट मीन्स आज हम लोग इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। इस एप्लीकेशन में टेबल्स कैसे क्रिएट करनी है और क्वेरीज का कंसेप्ट किस तरह से वर्क करता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट इन डिटेल। So, without any further ado, let's get started now. First of all, for working with this OpenOffice ORG base application, you have to install two things in your computer. आपको अपने कंप्यूटर में दो चीजों को इंस्टॉल करना है। ये दोनों एप्लीकेशंस मस्ट हैं, इसके बिना आप यूज नहीं कर सकते हो। फर्स्ट एप्लीकेशन इज OpenOffice ORG पैकेज। आपको OpenOffice ORG का जो पैकेज है, आपको ये OpenOffice ORG की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। Then after that you have to download JRE 32-bit kit। जो JRE की 32-bit वाली किट है, हम लोगों को ये दो चीजें डाउनलोड करनी है। एक तो हम लोगों को OpenOffice ORG डाउनलोड करना है फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ OpenOffice ORG, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट JRE 32-bit एनी वर्जन दैट इज इजीली अवेलेबल टू यू। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग 32-bit को डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये जो OpenOffice ORG बेस एप्लीकेशन है ये एक 32-bit बेस्ड एप्लीकेशन है। ये एक 32-bit बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये सिर्फ और सिर्फ JRE के 32-bit वाले वर्जन से ही चलेगा। ये 64-bit वाले वर्जन के साथ ढंग से वर्क नहीं करता है, इसलिए आपको यहाँ पे 32-bit वाले वर्जन को ही यूज करना है। मैं दोनों ही चीजों के लिंक यानी कि इस OpenOffice ORG एंड इस JRE के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के लिंक को फॉलो करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए देन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह से OpenOffice ORG को डाउनलोड करें एंड JRE को इंस्टॉल करें। Now let's quickly open the application and start working with this now. As you all can see that in the desktop only I have this icon available here. The moment when you will tap on this icon, it will open this first window. It is the control panel of OpenOffice ORG. अब इसमें से हम लोगों को OpenOffice ORG की बेस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है विच इज ओवर हियर। तो हम लोग यहाँ से नॉर्मली बेस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे डेटाबेस वाली एप्लीकेशन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बेस एप्लीकेशन। तो बस हम लोगों को उस पर डबल टैप करना है। द मोमेंट व्हेन यू विल डू सो बाय डिफॉल्ट ये हम लोगों को एक डेटाबेस विजार्ड की विंडो ओपन करके दे देगा। इस डेटाबेस विजार्ड के दो ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ से एक नया डेटाबेस डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो और you can open any existing, it means any previously created database। तो अगर आपको नया डेटाबेस यूज करना है यू हैव टू टैप ऑन दिस। अगर आपको कोई भी प्रीवियसली स्टोर डेटाबेस को ओपन करना है इन दैट केस यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको इस आइकन से एक्सेस नहीं करना है, ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो गो टू द स्टार्ट मेन्यू। आप वहां पे जाकर के OpenOffice ORG बेस टाइप कर सकते हो एंड देन दिस एप्लीकेशन विल ओपन नॉर्मली। बट एवरी टाइम व्हेन यू विल वर्क विद दिस एप्लीकेशन आपको हर बार यही विंडो मिलने वाला है फर्स्ट लॉन्चिंग में एप्लीकेशन के। इट मींस हर बार हम लोग यहाँ पर एक या तो नए डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होंगे या फिर एक किसी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे। नाउ इन दिस विंडो बिकॉज अभी हम लोग अपना फर्स्ट डेटाबेस बनाने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पर टैप करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोगों को डायरेक्टली फिनिश पर टैप करना है। The moment when you will tap on this finish button, it will ask for the database name कि आप जो भी database बना रहे हो उसका आप नाम क्या रख रहे हो। So for now I'm going to name it as demo। तो मैंने इसका यहाँ पे नेम रख लिया है demo। And by default all the files that you will create here, ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं ये .odb, ये सारी की सारी फाइल्स जो है .odb एक्सटेंशन के साथ सेव होंगी आई गेस। फिर भी हम लोग बारी भी क्रॉस चेक कर लेंगे। So now you just have to tap on the save button एंड देन फिनिश बटन एंड यू कैन सी दैट डेस्कटॉप पे हम लोगों के पास ये आइकन आ गया। इस पे राइट क्लिक करके जरा एक बार इसका एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। एज यू कैन सी इस फाइल का एक्सटेंशन .odb है। तो आपको एक्सटेंशन जरूर याद रखना है बिकॉज एग्जामिनर्स एक्सटेंशंस पूछ सकते हैं कि आपने जो डेटाबेस की फाइल बनाई थी उसका एक्सटेंशन क्या है। सो हियर द फाइल एक्सटेंशन इज .odb। नाउ इन दिस एप्लीकेशन वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के। दीज 4 ऑब्जेक्ट्स आर टेबल्स, देन वी हैव क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो जब भी हम लोग नॉर्मली डेटाबेस के साथ वर्क कर रहे हैं और हम लोगों को डेटा को एंटर करना है या डेटा के साथ वर्क करना है, देन फॉर वर्किंग विद द डेटा
we have to use this tables here. Fine. So this table can be used for creating and working with the tables. Whereas when we have some conditions to apply, जब हमारे पास कुछ conditions होंगी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए, या फिर हम लोग को जहाँ पर कमांड्स या क्वेरीज टाइप करनी है, उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्वेरीज वाले ऑप्शन को यूज करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ फॉर्म्स. नाउ whenever you want to work with your data, only one record at a time. फाइन. जब भी आपको एक एक करके रिकॉर्ड्स में एंट्री करनी है या डेटा को व्यू करना है, फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज दिस फॉर्म्स ऑप्शन. At last we have this option of reports. Now this reports, it is just a feature which is used for printing our tables. Now if in case you want to print your table, you want to print any of the table that you have previously created, for printing these tables or for representing these tables in attractive formative manner, we can use the concept of reports. तो चलिए फटाफट से हम लोग यहाँ पे पहले छोटी सी टेबल को क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे इन सारे कंसेप्ट को यूज करेंगे. Now I have a demo table here that we are going to create just now. Now let's suppose this is the table that we want to create. Now as you all can see that in this table we have total 5 columns. We have total number of 5 columns, out of which this first column and this last column are of number type, and these 3 values over here, these are of normal text type. So now first of all we have to design this table. Now when you will design this table, in the first part, it means in that designing part, you have to set the columns only. So when you are designing your tables, you have to just set the columns. It means यहाँ पे हम लोग अपने columns से related सारी information को define करते हैं. तो जब भी हम लोग अपने डेटाबेस में वर्क करेंगे, बाय डिफॉल्ट टेबल्स के लिए हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग व्यूज का यूज करेंगे. These views are called as design view and data view. We have 2 views that we have to use. These are called as design view and data view. Design view का काम होता है टेबल को स्ट्रक्चर देना, यानी उसमें कॉलम्स को डिजाइन करना, एंड डेटा व्यू का काम होता है जो आपने कॉलम्स के बेसिस पे भी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करा हुआ है, उस स्ट्रक्चर में डेटा को फिल करना, यानी वहां पर डेटा को एंटर करना. तो चलिए फटाफट से दोनों व्यूज का यूज करते हैं और यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करते हैं. So as you all can see right now, I'm back with this application. Now in this application, if you are able to see, you have this option available here. यहाँ पर by default हम लोग का table selected है और यहाँ पर एक option आ रहा है create table and design view. तो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग normally इस वाले option पर tap करेंगे, इस पे click करेंगे. When you will click on this type of window will appear. इस window में हम लोगों के पास 3 यहाँ पर options आ रहे हैं. पहला है field name का, second is of field type and third is of description. इस फील्ड नेम में हम लोगों को अपने कॉलम का नेम बनाना है, जो भी कोई कॉलम क्रिएट करना है हम लोगों को उस कॉलम का नेम टाइप करना है. फील्ड टाइप में उस कॉलम का डेटा टाइप जो भी रहेगा हम लोग को यहाँ पे वो एंटर करना है. एंड देन इन द डिस्क्रिप्शन विच इज अ ऑप्शनल फील्ड फॉर नाउ, अगर आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने टेबल के फील्ड्स के बारे में मेंशन करनी है, फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज दिस डिस्क्रिप्शन फील्ड हियर. तो चलिए फटाफट से टेबल को बनाते हैं, एक बारी देख लेते हैं टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या क्या था हमारे पास. तो हमारी टेबल में स्टूडेंट रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट फादर्स नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर है. तो एक काम करते हैं, विंडो को स्प्लिट कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी बोथ ऑफ दीज थिंग्स एट द सेम टाइम. और ये मैंने इसका एक स्नैपशॉट यहाँ पे ले लिया है. फाइन. So now both the things are visible to us in the same window, and now we are going to work with this. So first of all, we are going to name our first column that I'll name as student roll number. I'm going to use the same naming convention as we have in the output. So we have written student roll number. Now, अब अगर आप इस टेबल को देखें, एक बारी नोटिस करें, then you all can see that in this table the values that we have available here, these 4 values are for number type only. ये जो चारों की चारों values हम लोग को यहाँ पे visible हो रही हैं भाई, ये सारी की सारी जो values हैं ये by default numeric type की हैं. That is why जब भी हम लोग इस टेबल को बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स को सेट करते चलेंगे, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर को एज ऑफ न्यूमेरिक टाइप यहाँ पे सेट कर देता हूँ. तो मैंने देखिए इसका टाइप नंबर सेट कर दिया है. नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, एंड देन वी हैव टू सेट इट्स टाइप, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो वी आर गोइंग टू सेट इट एज नॉर्मल टेक्स्ट varchar. नेक्स्ट वी हैव एज स्टूडेंट फादर नेम, सो आई हैव रिटन स्टूडेंट अंडरस्कोर फादर,
underscore name, and then again it will be a text varchar type. Then next field we have as student address, so we have written student underscore address, again it will be a text type. At last we have student contact number, so I'm just writing student underscore contact underscore number. Fine, and this will be of number type now. That's it. Now let's suppose when you were creating this, suddenly you realize that कि जो हम लोग मोबाइल नंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं यूजर से, ये मैक्सिमम 10 डिजिट्स का होना चाहिए, उससे ऊपर डिजिट्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए. वेल, फॉर सच अ सिनेरियो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग इस वाले फील्ड में आकर के इसकी लेंथ को यहाँ पे सेट कर देंगे 10. नाउ द मोमेंट व्हेन यू विल सेट द लेंथ ऑफ दिस फील्ड, अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे ये जो हम लोगों की फील्ड है ये 10 से ऊपर कैरेक्टर्स को या नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी. दैट सेम थिंग वी कैन डू विद दिस नेम फील्ड. अगर सपोज करिए आप चाहते हैं कि कोई भी यूजर नेम फील्ड में 20 से ऊपर कैरेक्टर्स को टाइप नहीं करे, तो आप सिंपली लेंथ को सेट कर दीजिए 20 पे एंड दैट्स इट. Now, this entire process that we have done just now, it is called as designing a table. This is called as designing a table, and the view that we are using just now here, ये जो view है यहाँ पर आप इसका name देख सकते हैं, it is called as table design view. This view is called as table design view. फाइन, इस व्यू को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं टेबल डिजाइन व्यू. भाई अभी ये टेबल वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर इस टेबल में एक चीज मिसिंग है, दैट इज प्राइमरी की. अभी इस टेबल में एक चीज मिसिंग है, दैट इज प्राइमरी की. नाउ व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद दीस डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, दीस प्राइमरी कीज आर मस्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स होती हैं, इनके बिना हम लोग अपनी टेबल्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. मतलब यहाँ पर हम लोगों के लिए सबसे पहले किसी भी एक कॉलम को प्राइमरी की बनाना जरूरी है. अब अगर आपको डेफिनेशन याद है प्राइमरी की देन मैंने आपको बताया था, दिस प्राइमरी की फील्ड इज अ यूनिक फील्ड. ये एक यूनिक फील्ड होती है, ये एक यूनिक की फील्ड होती है जिसका डेटा हमेशा यूनिक रहता है, यानी कि कॉमन रहता है. तो अगर आप इन पांचों वैल्यूज को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा, बाकी सारी चीजें कॉमन हो सकती हैं. तो हम लोग भाई यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली स्टूडेंट रोल नंबर पे आएंगे, इसके आगे टैप करेंगे, वी हैव टू राइट क्लिक ओवर हियर एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन ऑफ प्राइमरी की दैट्स विजिबल. सॉरी, हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन ऑफ प्राइमरी की. नाउ द मोमेंट व्हेन यू विल डू सो, यू ऑल कैन सी दैट वी आर गेटिंग अ की लाइक आइकन दिस साइड. तो यहाँ पर एक की के तरीके दिखने वाला एक आइकन विजिबल हो जाएगा, विच मीन्स दैट इट इज अ की फील्ड. अब ये जो फील्ड बन गई है ये की फील्ड बन गई है, इट मीन्स आगे हम लोग इस वाली फील्ड का यूज कर सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भी. तो चलिए फटाफट से काम करते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आगे और ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. Well, for saving we have two options. Either we have to use that shortcut key Control S, or we have to select the save option from here. Now when you will click on the save option, by default it will ask for the table name. तो एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पे टेबल का कोई नेम है कि नहीं है. तो इस टेबल का जो नेम मुझे बुक में दिख रहा है दैट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल. तो भाई मैं इस टेबल का यहाँ पे नेम एंटर कर लेता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल एंड देन वी हैव टू टैप ऑन द ओके बटन. तो मोमेंट व्हेन यू विल डू सो, ये हमारी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है. अब टेबल क्रिएट होने के बाद हम लोगों को उसमें डेटा को एंटर करना है. नाउ फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लोज दिस व्यू. हम लोग इस वाले व्यू को यहाँ से नॉर्मली कट कर देंगे, क्लोज हो गया ये. वापस से अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड यू कैन सी दैट अब इधर इस साइड में हम लोगों को टेबल का नेम विजिबल हो रहा है. अब आपको इस वाले नेम के ऊपर डबल टैप करना है. नाउ दिस टाइम व्हेन यू विल डबल टैप ऑन दिस, आपको यहाँ पे डबल टैप करना है. व्हेन यू विल डबल टैप ऑन दिस, this table will be visible to us now in data view. अब ये जो टेबल होगी डबल टैप करने के बाद ये एक अलग ही व्यू में विजिबल होगी. दैट व्यू इज कॉल्ड एज डेटा व्यू. लेट्स चेक इट नाउ. एज यू ऑल कैन सी हम लोगों ने इस टेबल को यहाँ पे ओपन कर लिया एंड यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर टेबल डेटा व्यू. सो दिस व्यू इज कॉल्ड एज डेटा व्यू. दिस व्यू इज जनरली यूज्ड फॉर राइटिंग डेटा, फॉर एंटरिंग डेटा. एंड एज यू ऑल कैन सी दैट यहाँ पर हम लोगों को सारे के सारे कॉलम्स बन के दिखाई दे रहे हैं. अभी यहाँ पर रोज विजिबल नहीं है. Now what we have to do is we have to create rows one by one as per our requirement or as per the given data and then we have to fill the records. तो चलिए फटाफट से यहाँ पे rows को fill करते हैं. मैं इस वाली विंडो को छोटा कर लेता हूँ एंड देन ये स्क्रीनशॉट था, हम लोग इसको यहाँ पे वापस ले आते हैं. अब हम लोग को एक एक करके यहाँ पे डेटा एंटर करना है. वेल आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग फर्स्ट रोल नंबर 1 है, स्टूडेंट का नेम है अनिरुद्ध,
सो मैंने टाइप कर दिया, फादर का नेम है मिस्टर यश एंड इनका एड्रेस है 67 शिवाजी पार्क. Now in a similar manner we have to enter all of these values and whatever the mobile number is, it is this. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोटिस करिए मैंने अभी अभी इस मोबाइल नंबर में 10 से ऊपर लेंथ को एंटर करा है. द मोमेंट व्हेन आई विल प्रेस द एंटर की यू ऑल कैन सी दैट इसने यहाँ पे फटाफट से एरर दे दी, दैट एरर इज वैल्यू इज टू लॉन्ग. वेल वी आर गेटिंग दिस एरर जस्ट बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर एक लेंथ सेट करके रखी हुई है एंड ये वैल्यू उस लेंथ को यहाँ पे एक्सीड कर रही है. तो जैसे ही हम लोग अपनी वैल्यू को लेंथ के अंदर लिमिट कर देंगे तो ये एरर यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी. हैव अ लुक. नाउ similarly we have to enter the second record. So second record is for Manoj. Father's name is Mr. Kadam. Similarly we have address as Prem Nagar. Then we have a dummy mobile number. Now we are going to enter the third record. Now let's suppose by mistake हम लोगों ने प्राइमरी की को रिपीट कर दिया, यानी हम लोगों ने रोल नंबर 1 को फिर से एंटर कर दिया. लेट्स सपोज गलती से हम लोगों ने काम करा है. नाउ द मोमेंट व्हेन यू विल डू सो, जैसे आपने आप रिकॉर्ड को कंप्लीटली टाइप कर लोगे, आप यहाँ पे एक एरर को देखेंगे, आपको यहाँ पे एक एरर मिलेगी. अब हडसन लेन इंडिया में नहीं है क्या? हडसन लेन एंड अगेन इट इज. So you can see that the moment when I press the enter की यहाँ पे एक error आ गया, that is violation of unique constants because हम लोगों ने यहाँ पे primary की को repeat कर दिया है. The moment when you will change this value now, अगर आप इसको 3 कर दोगे, enter करोगे, you can see that now that error is not appearing here. Now we have to similarly enter our fourth value. So right now I have written fourth, that is Karan. Then we have to write the father's name of Karan, that is Mr. Jitendra. He lives in Buddhanagar. And similarly we have to enter a mobile number, dummy mobile number as usual. So now we are done with all these records. Now once you are done with all these records, you just have to simply press the Ctrl S shortcut key and then you have to close it, and that is it. Now we are done with this table. हम लोगों ने just अभी इस table को डिजाइन करा, plus हम लोगों ने इसमें records को enter करा. Well, this is how we can generally work with this simple database software, and it is very easy to create these tables and design them. Now let's move on to our second task. Let's suppose we have made this table, but now I want some selective values only. Let's suppose मुझे इस table में सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर 3 से कम वाले रोल नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, या मुझे यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करनी है. सो फॉर वर्किंग विद द कंडीशंस, लेट्स सपोज व्हेन वी वांट टू वर्क विद द कंडीशंस, वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ क्वेरीज. तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज को इसमें और ऐड कर देता हूँ. मैं यहाँ पे डिजाइन में जाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ. मैं डिजाइन व्यू में यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे फील्ड ऐड कर लेता हूँ, दैट इज लेट्स से स्टूडेंट परसेंटेज. मैं आप समझ लीजिए बच्चों का परसेंटेज को भी एंटर करवा लेता हूँ, और मैं इसका टाइप यहाँ पे रख लेता हूँ न्यूमेरिक, यानी नंबर्स के फॉर्म में, एंड लेट्स सेव इट. और फटाफट से जाकर के सारे बच्चों के परसेंटेज वैल्यूज को एंटर कर लेते हैं. लेट्स सपोज इसके 50% है, एंड इस बेचारे के आए हैं 60%. ये क्लास में टॉपर टाइप था 90% वाला, एंड लेट्स सपोज ही इज 40%. एंड लेट्स सपोज वी हैव वन मोर चाइल्ड इन द क्लास, रोल नंबर 5. हिज नेम इज विशेष. His father's name is Mr. Vinay. He lives in Jackson site. And let's suppose his mobile number is this. And let's suppose he got 80% marks or 85, or let's suppose 85% marks. Let's suppose. So these are some dummy records that we have created just now. Now let's suppose I want to print this table in a different manner. अब सपोज करिए मैं एक क्लास टीचर था और मुझसे किसी ने मुझे एक वर्क दिया कि मुझे उन बच्चों के रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना है जिनके 60% से कम मार्क्स आए हैं. वेल अगर मुझे ये काम करना होगा, देन ये जो टेबल मेरे सामने अभी अवेलेबल है, इस टेबल में सारे बच्चों का रिकॉर्ड अवेलेबल है, और मैं इस टेबल को इस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ. इस कंसेप्ट में वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ क्वेरीज. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टैप ऑन द क्वेरीज ऑप्शन, एंड देन यू हैव टू ऑप्शंस हियर. फर्स्ट you can go to this option which is called as create query in design view. Now when you will click on this, आपके सामने इस तरीके का बॉक्स अपीयर होगा. This box is called as
ऐड टेबल बॉक्स। तो यहाँ पे आपको टेबल को सिलेक्ट करना है, ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है। आपने जितनी भी टेबल्स बना के रखी होंगी अपने डेटाबेस में, वो सारी की सारी टेबल्स को शो करेगा। फॉर नाउ वी जस्ट हैव वन एक्टिव टेबल, तो ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक टेबल यहाँ पे शो कर रहा है। वी हैव टू क्लिक ऑन द ऐड बटन नाउ एंड यू ऑल कैन सी दैट ये वाली टेबल यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हम लोगों को हो गई है। नाउ वंस यू आर डन विद द टेबल, जस्ट सिंपली क्लोज इट। अब आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रिंट करनी है, आपको उन सारे रिकॉर्ड्स को नोटिस करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं क्लास टीचर था, तो मुझे उस कंडीशन में बच्चे का रोल नंबर चाहिए होगा, मुझे उस कंडीशन में बच्चे का नेम चाहिए होगा, एंड देन मुझे मार्क्स चाहिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए परसेंटेज मार्क्स को नॉर्मली सिलेक्ट कर लिया है। Now, if in case you have any criteria, if in case you have any condition to apply, now, whenever we talk about conditions here, these conditions are called as criteria. Conditions को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं criteria. तो अगर आपको इस टेबल में कोई भी कंडीशन लगानी है, लाइक लेट सपोज मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर बच्चे के 60% से ज्यादा मार्क्स हो, देन मुझे नेम शो करो, लेट सपोज। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया वाले ऑप्शन में आकर के इस वाले ऑप्शन में वो क्राइटेरिया को मेंशन कर दूंगा। लाइक अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से, यहाँ पे क्राइटेरिया लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया more than 60. Let's suppose अगर बच्चे के 60% से ज्यादा मार्क्स है, then only show me the names. So once you will done this and you will save this, ये फटाफट से आपसे बोलेगा कि इस क्वेरी का नाम आप क्या देंगे। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूं 60+। लेट सपोज मैंने इस क्वेरी का नेम दे दिया 60+। नाउ वंस यू विल सेव इट एंड क्लोज दिस विंडो, you can see that in the queries we are getting this option here now, and when I will tap on this you can see that we are getting just 2 records, और ये सिर्फ और सिर्फ वही 2 रिकॉर्ड शो कर रहा है सारे रिकॉर्ड्स में से जहां पर हमारे पास 60+ वाला क्राइटेरिया था। एक बार चेक करके देख लेते हैं क्या ये कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं है। तो आप देखिए हमारे पास एक ये क्वेरी वाली टेबल यहाँ पे विजिबल है, एक नॉर्मल टेबल यहाँ पे विजिबल है। इस टेबल में बहुत सारे बच्चे थे, बट क्वेरीज में वी आर ओनली एबल टू सूट 2 डेटा आइटम्स। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक चेंज करा, भाई करण जो था ये प्रमोट हो गया और उसको 70% मार्क्स मिल गया स्कूल में। The moment when you will update the records of Karan, you have to refresh this table and then you have to move back to the query table. You have to refresh this table as well, and you can see that कि यहाँ पे फटाफट से वो changes reflect हो गए। This is the advantage of using queries. तो generally हम लोग queries का use कब करते हैं, या तो जब हम लोगों को कोई condition apply करनी है या फिर किसी selective data को यहाँ पे pick करना है। In that case we can use the concept of queries here. Now let's suppose we want to work with some more queries. हम लोगों को let's suppose यहाँ पे कुछ और queries का यूज करना होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि हम लोग क्वेरीज के साथ और कैसे वर्क कर सकते हैं। Now next thing that we have in the queries is to use SQL queries. अब SQL में we have various kind of queries available. जब भी हम लोग बात करते हैं डेटाबेसेस की, तो इन डेटाबेसेस के साथ वर्क करने के लिए हम लोग के पास एक सेपरेट लैंग्वेज है। That language is called as structured query language. That language is called as structured query language, and this structured query language is generally used for writing commands and codes of these databases. Now अभी जो हम लोगों ने टेबल क्रिएट करी, इट वाज बाय यूजिंग दिस टेबल व्यू। अभी हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग टाइप के व्यूज का यूज करा, हम लोगों ने उसके थ्रू टेबल क्रिएट करी। बट अगर हम लोगों को कोड्स एंड कमांड्स के थ्रू टेबल क्रिएट करनी है, देन फॉर दैट वी हैव सम ऑप्शंस अवेलेबल हियर। उसके लिए हम लोगों को क्वेरी वाले ऑप्शन में जाकर के यहाँ से कुछ चीजों का यूज करना है। लेट मी शो यू हाउ वी कैन यूज दैट। अब सपोज करिए जस्ट अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करी थी, और इस टेबल में हम लोगों को स्टूडेंट्स का रोल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, फादर्स नेम दिख रहा है, स्टूडेंट का एड्रेस दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। अब सपोज करिए मुझे यहाँ पे एक लिस्ट प्रिंट करनी है, जिसमें मुझे सिर्फ बच्चे का रोल नंबर चाहिए, मुझे उसका फादर्स नेम चाहिए और मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। इन दैट केस वी कैन राइट अ सेपरेट क्वेरी फॉर दिस। कैसे लिखेंगे क्वेरी, लेट मी शो यू नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू द क्वेरीज एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस लास्ट ऑप्शन हियर, दैट वाज क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। आपको इसमें आना है और यहाँ पे क्वेरी टाइप करनी है। अब यहाँ पर हम लोग एक सिलेक्ट क्वेरी का यूज करने वाले हैं। जब भी हम लोगों को कोई भी डेटा किसी भी टेबल से सिलेक्ट करना है, फॉर दैट पर्पज वी कैन यूज द सिलेक्ट क्वेरी। आपको सिलेक्ट क्वेरी के बाद में अपनी टेबल्स में वो कॉलम्स आपको जो प्रिंट करने हैं, आपको उन कॉलम्स के यहाँ पे नेम एंटर करने हैं। सो वी हैव टू एंटर 3 कॉलम्स हियर, दैट इज स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम एंड स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर। तो चलिए फटाफट से वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। तो हैव रिटन स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर, then we have to put a comma and then we have to write student underscore name, then we have to put a comma and then we have to write student underscore
what was that? Let me just check it. Contact underscore number. Now once you have written this much, now we have a keyword here which is called as from keyword, and after that from keyword we have to write our table name. In this case, the table that we are using just now is student underscore details table. So I have written student underscore details. I'm not confirmed about this table name. Okay, yes, it is student underscore detail, not details. So we have to write student underscore detail, and then you have to put a semicolon and you have to save it. Now as you all can see, it is asking for a name. So for this I'm going to name it as contacts only. Now once you have saved it, let's close it, and you all can see that we have a separate query available here. लेकिन ये एक छोटा सा एरर दे रही है. एरर क्या है, चलिए देखते हैं. इट इज सेइंग दैट कॉलम नॉट फाउंड. कौन सा कॉलम नहीं मिल रहा है? दैट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर, सॉरी रोल अंडरस्कोर नंबर. अब देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई. आपको इस प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से समझना है. अगर इसको हम लोग एसक्यूएल व्यू में आके एडिट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको टाइप कर रहा था तो मैंने यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक करी थी. दैट इज की इंस्टेड ऑफ राइटिंग नंबर दैट वाज NO, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन N0. तो आपको याद रखना है, जब भी आप एसक्यूएल व्यू में अपनी टेबल में कॉलम्स के नेम्स एंटर कर रहे हैं, उनकी स्पेलिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए. यानी कि जो नेम्स आपने टेबल क्रिएशन के टाइम पर जिस स्पेलिंग के साथ यूज करे थे, जिस केस में यूज करे थे, that same case and that same spelling you have to use while you are working with these queries. So right now I have written that over here. We are going to save it normally. Once you will close it and open it, have a look. We have the table here now. So this is how we can work with this. Now let's suppose जब मैं इस टेबल में वर्क कर रहा था तो मुझे सडनली यहाँ पर एक चीज स्ट्राइक करी कि ऐसा हो अगर कि हम लोग सारे बच्चों के मोबाइल नंबर्स देखने की बजाय उन बच्चों के मोबाइल नंबर्स को व्यू करें जिनके 80% से ऊपर मार्क्स आए हो. इट मीन्स मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, एडिट इन एसक्यूएल व्यू पे आएंगे, एंड देन वी हैव टू एक्सटेंड दिस कमांड. वी विल राइट वेयर. हम लोग को यहाँ पे चेंज करने हैं स्टूडेंट के मार्क्स. तो भाई एक बारी मैं देख लेता हूँ कि जो मार्क्स वाला फील्ड था वो क्या था. दैट इज स्टूडेंट अंडरस्कोर पर. सो वी आर गोइंग टू राइट स्टूडेंट अंडरस्कोर पर हियर, वेयर स्टूडेंट अंडरस्कोर पर इज मोर देन 80. जैसे आपने कंडीशन लिखी, आपको उसको सेव करना है. मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं. क्वेरीज में आते हैं, इस वाली क्वेरी को ओपन करते हैं. हैव अ लुक. कुछ हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ अभी. यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी जैसे ही रिफ्रेश करा यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए भाई. चेंजेस के आगे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो बच्चों के नेम दिख रहे हैं. दीज स्टूडेंट्स आर नीतू एंड विशेष. तो चलिए देखते हैं आखिरकार नीतू एंड विशेष के डेटा में ऐसा खास क्या था जो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नीतू एंड विशेष का ही डेटा दिख रहा है. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें, आप अगर आप ध्यान से देखें भाई, तो नीतू एंड विशेष यही वो दो बच्चे हैं जिनके परसेंटेज 80 से अबव हैं, एंड इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही दोनों रिकॉर्ड्स विजिबल हो रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज क्वेरीज. हम लोग यहाँ पे इस तरह से एसक्यूएल की क्वेरीज का यूज करके अपने डेटाबेस में थोड़ा सा डेटा फिल्टरिंग वगैरह कर सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे. अगर आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं, देन आई विल सजेस्ट यू ऑल वन थिंग. आप लोग इन सारी चीजों को एटलीस्ट 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिकॉज ये सारे के सारे कंसेप्ट प्रैक्टिस करने के बाद और अच्छे से आपको समझ में आएंगे. सो इट वाज ऑल अबाउट द क्वेरीज एंड टेबल्स. तो अभी हम लोगों ने क्वेरीज एंड टेबल्स को यूज करा, क्वेरीज कैसे यूज करना है, टेबल्स को कैसे यूज करना है ये सीखा. इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट वी हैव एज अ फॉर्म्स. अब देखिए फॉर्म्स क्या है भाई. अभी मैंने आपको बताया था जब भी हम लोगों को रिकॉर्ड्स पे वर्क करना है एक एक करके, इन दैट केस वी कैन यूज द फॉर्म्स ऑप्शन. मैं आपको एक जस्ट दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ इसकी. जब आप इस पर टैप करेंगे तो ये आपके सामने एक इस तरीके का ऑप्शन ओपन कर देगा. यहाँ पे आपको पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइन करना है, देन आपको उसको सेव करना है, देन ये आपको 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके शो करेगा. तो अभी मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ बिकॉज इसको डिटेल में नहीं समझना है हम लोगों को. लास्ट वी हैव दिस ऑप्शन ऑफ रिपोर्ट्स. अब रिपोर्ट्स का काम वही सिंपल वाला काम है. आपको अगर कोई भी टेबल चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, आप रिपोर्ट्स में आइए, टेबल को सिलेक्ट करिए. यहाँ पे हम लोग के पास बहुत सारी टेबल्स यहाँ पे विजिबल है, तो मैंने यहाँ मान लीजिए एक टेबल को सिलेक्ट करा. आपको जो जो रिकॉर्ड्स व्यू करने हैं आप उन सारे के सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे देखिए, एंड वंस यू विल बी डन विद दिस, ये एक देखिए प्रिंट आउट के फॉर्म में डेटा इसने आपको फटाफट से पूरा का पूरा लिस्ट करके शो कर दिया.
सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हियर। आई गेस ये सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन ऑल योर क्वेरीज। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे चाहते हो मैं किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताऊं, प्लीज कमेंट करिए अपनी सारी क्वेरीज को। मैं इसका एक थर्ड पार्ट बनाऊंगा जहां पे हम लोग इन सारी की सारी बेसिक प्रॉब्लम्स पे वर्क करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ OpenOffice.org बेस, लाइक हाउ वी हैव टू यूज दिस एप्लीकेशन, हाउ वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ टेबल्स, क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।